यस सर। ऑलराइट, तो जैसे ये सब जो एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ज्यादा रेलिवेंटली क्या हो रहा है ना कि ये सब चीज को देखने मिल रहा है, ठीक है, और अच्छा से, है ना, कि देखिए अभी कितना अच्छा से जैसे, और ये देखिए सर ज्यादातर। आप कोई बोले सर वर्ड यूज करते एम फॉर कुछ बुक का नाम ले रहे थे सर। नहीं, एक तो वो ये था हमारा, मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट से जो हम लोग वो कर रहे थे ना, जो बना रहे हैं ना छोटा सा एग्जांपल्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं यस अभी, ठीक है, जैसे आज भी यस हम सर। लोगों ने वो जो छोटा सा स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जितना भी एग्जांपल्स है वहां पे आप क्या दिखिएगा कि जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीचर्स वगैरह ना देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर नॉर्मल कोई मतलब सिखाने वाला जो बुक रहता है ना, जो ये कोर्स बुक टाइप का रहता है, तो वो सबको अगर आप उठा के देखिएगा तो वो सब में सिंपल सिंपल एग्जांपल्स रहता है इसका, ठीक है, जैसे HTML फॉर एग्जांपल, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी HTML में क्या होता है कि मतलब ये कोर्स में या जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का तरीका होता है उसमें रहता है कि एक टैग को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। बट HTML इज समथिंग, जब तक आप पूरा मिला के नहीं देखिएगा कभी समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट अब हम लोग के साथ तो और प्रॉब्लम है ना यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, कि अभी भी बच्चा को अगर आप पूछिएगा ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं समझ में आता। इनफैक्ट मैं जब स्कूल में था तो मेरे साथ भी यही बात था, ठीक है, कि हम लोग सोचते थे कि ये लिस्ट बनाने का स्टाइल है, जैसे ये जो डैश करके जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए हम लोग क्या करना है, कुछ जगह का नाम लिखना है ना, ठीक है। सपोज DELHI दिल्ली ऐसे करके, ठीक है, MUMBAI, ठीक है, PATN ऐसे करके हम लोगों को जगह का नाम लिखना है ना, लाइक दिस। तो अब ठीक है, तो व्हेन टू यूज दिस, ठीक है, व्हेन टू यूज दिस, ठीक है, एंड व्हेन टू यूज दिस, ये हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को लगता था कि अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्टाइल होता है लिखने का, है ना, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो बट ये हमको नहीं पता था कि ऐसा लिस्ट का क्या होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, यू कैन राइट इट इन एनी ऑर्डर, है, ठीक है। मतलब ये जो लिस्ट है ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है कि व्हाई दिल्ली हैज बीन रिटन द टॉप, ठीक है ना, क्यों मुंबई सेकंड में आ रहा है, तो वो जैसे याद आया, ठीक है, वैसे हमने डाल दिया ऊपर ऊपर, है ना, इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर मतलब ठीक है, तो अब मतलब अगर जैसे मान लीजिए ना लिटरेसी के हिसाब से ये बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, इसमें से कौन आगे होगा, मुंबई आगे होगा, दिल्ली आगे, ऑब्वियसली पटना मुजफ्फरपुर तो लोग से पीछे ही होगा शायद, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हम लोग एक फिक्शनल लिस्ट बनाते हैं तो मे बी इफ मुंबई इज मच मोर एजुकेटेड देन दिल्ली, ठीक है, अगर मान के चलते हैं इसे, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट बनाएगा तो वहाँ पे 1 2 3 4 डालना जरूरी है, बिकॉज वो रैंकिंग दिखाएगा, है ना, ठीक है, वो रैंकिंग दिखाएगा, लाइक दैट, है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता ही नहीं था। अब इस चीज को, ठीक है, इस चीज को हम लोग HTML में क्या बुलाते हैं, ऑलरेडी नो, है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसको वर्ड में सिखाया गया हम लोग को BULLET, बुलेटेड लिस्ट के नाम से, है ना, ठीक है। जैसे एक मेरा भतीजा है, ठीक है, तो वो अभी मेरे साथ में रह रहा है, 10 दिन तक रहेगा, क्योंकि वो फुआ का पोता है, ठीक है, तो फुआ को थोड़ा सा मतलब शी इज वेरी वीक फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो उनको थोड़ा हड्डी में हमेशा दिक्कत है, वो दिल्ली तक दिखा के आ गई है, IGMS में भी ट्रीटमेंट हुआ है उनका। तो लेकिन मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक डॉक्टर है अपने यहीं पे लोकल, तो मैंने मम्मी को दिखाया था ये विंटर में, तो उनको ही मैं दिखा के लाया। तो मतलब उन्होंने बोला कि देखो ऐसा प्रॉब्लम उतना ठीक नहीं होने वाला है, शी हैज टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, और मतलब तो जितना अच्छा से एक्सरसाइजेस करेगी उतना उनको ठीक ठाक फील होगा बोल के, और बाकी पेन को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बोल के। खैर अभी 3 4 दिन से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ में वो भी है, भतीजा भी है, आया हुआ है, रह रहा है। तो अभी ही हैज गिवन ये क्लास 12 का अपना एग्जाम दिया हुआ है, और उससे पूछा क्या करोगे, तो उसको भी B.Tech करना है इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अभी तो पता नहीं, मतलब सबका दिमाग में ये रहता है कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में कुछ कुछ ऐसे मैंने पूछा कॉलेजेस वगैरह, सोचा क्या करना है नहीं करना है, और वो इस बार शायद जी भी नहीं दे रहा है, IIT जी भी नहीं दे रहा है, तो B.Tech करना है तो दैट इज डिफॉल्ट थिंग, है ना, वो तो देना ही पड़ेगा। तो खैर वो बोल रहा है कि नहीं, पापा का जान पहचान है, एडमिशन तो मिल जाएगा बोल के, है ना, ठीक है। तो मिलेगा कहाँ पे, मतलब वही जो मतलब दिल्ली नोएडा में जो कॉलेज है, ठीक है, वहां पे कहने के मिल जाएगा। तो अब उन सब कॉलेज का हालत तो हम लोग जान नहीं रहे क्या है, ठीक है ना। तो अभी उसको मैंने कुछ कुछ ऐसे पूछने की कोशिश किया, ठीक है, फ्यू थिंग्स, ठीक है, कि जस्ट टू नो कि उसका इंटेलिजेंस कितना चलता है। तो मैंने बोला कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हो कि जाना चाहते हो, तो कुछ जानते हो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, यू मस्ट हैव डन समथिंग इन स्कूल। तो वो कुछ साल दिल्ली में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ साल पढ़ा, DAV में पढ़ा यहाँ पे, है ना। तो उसने बोला कि हाँ किया था स्कूल में, बट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, है ना, ठीक है, तो उसको कोई खास कुछ नहीं पता है। तो फिर भी मैंने बोला कि मतलब ये मतलब वर्ड एक्सेल कुछ तो याद होगा।
तो उसमें से थोड़ा बहुत मैंने कुछ ऐसे पूछने को, उसका वर्ड क्या होता है बोल के, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मतलब थोड़ा अजीब टाइप से मिला, कि बोला कि मतलब पेपर जैसा कुछ होता है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये है वो है, मतलब ठीक है। तो अब सी, क्लास 12 मीन्स इट्स अ गुड लेवल एक्चुअली, है ना। अगर देखा जाए तो क्लास 12 एक बहुत अच्छा लेवल होता है, अगर वहां तक आके हम लोग सही ढंग से चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ा बात है ना कि स्कूलिंग जो हमारे देश में है वो पार्ट टाइम थोड़े ना, फुल टाइम है, ठीक है। तो इन मेनी कंट्रीज, ठीक है, स्कूलिंग ये फुल टाइम से भी नहीं चल रहा है, पार्ट टाइम से चल रहा है, ठीक है। कल कहीं पे ऐसे पढ़ रहा था मैं, भारत में कुछ कुछ है जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम को अपना रहा है यहाँ पे, एक मुंबई में कोई स्कूल का बता रहा था, ठीक है। तो ठीक है, फिनिश ऐसे ही होगा, फिनिश, ऐसा करके एक आर्टिकल था, मैंने देखा, यही है शायद, इंडियन एक्सप्रेस का ही आइडिया ना, ठीक है, आर्टिकल है। तो इज द फिनिश स्कूल मॉडल गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया करके, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स है इंडिया में जो इनके मॉडल के ऊपर बन रहा है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, फिनिश मॉडल ऑफ एजुकेशन इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो अभी मैंने यहाँ पे जब पढ़ा, कहाँ, ये आर्टिकल तो पूरा सही ढंग से दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा लिखा है, इन इंडिया स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन आर यूजुअली सेम स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, चिल्ड्रन वेक अप अर्ली, रश टू द स्कूल, हाफ स्लीपी, ठीक है। और ये वाला जो रॉट लर्न, ठीक है, half of what is being taught and then aimlessly complete their homework when they come home। देखिए, अब लोगों को रियलाइज हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि ये गलत हो रहा था, बट इतना साल तो इसी को रगड़ा जा रहा था, ठीक है, अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। However, the scenario seems to slowly changing, ठीक है, with the introduction of Finnish model of education in India, ठीक है। तो ऐसे वहां पे क्या होता है, ये सब हम लोग जान ही रहे हैं कि क्या होता है वहां पे भी, है ना, ठीक है। तो मतलब दे वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, अब दुनिया पूरा जान रहे थे, थोड़ा सा ये खाली यहाँ पे, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें बहुत था, ठीक है। फोटो भी यही थी, फोटो कुछ और था, ठीक है, फोटो वाज समथिंग एल्स, बट इट वाज फ्रॉम दीज पीपल ओनली, मतलब ये न्यूज़ चैनल की तरफ से कुछ ना कुछ था। तो या तो हिंदुस्तान टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई ना कोई यही लोग ने पोस्ट किया हुआ था। एंड सबका तो फोटो देख के लग रहा है, देखिए ना, ठीक है। और कोई एक मुंबई के स्कूल का वो भी दिया हुआ था, अ, खैर, है ना। तो अब देखिए, तो अब इतना सारा प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली, तो ये सब कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ये जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर आप वही सब प्रॉब्लम्स है जो हमारे बुक्स में दिया रहता है, थोड़ा सा एग्जांपल से अगर सीखने की कोशिश कीजिएगा, तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू सम अप द थिंग्स, है ना। जैसे यहाँ पे हमको एक अच्छा एग्जांपल दिख गया कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप अरे लिस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो इट विल बी नाइस, ठीक है, ये वर्क करेगा इस जगह में, है ना, ठीक है। तो अच्छा एग्जाम्पल था ये। तो चलिए, तो अभी तो हो गया, आ भी रहा है हमारा, जो चाहिए था हम लोग को मिला, ठीक है। ऑलराइट, तो रेस्ट अब देखते हैं अभी इन लोगों ने कैसे करके इसको बनाया हुआ था। तो देखिए, हमारा वाला क्लास और इनका वाला क्लास में क्या चेंजेस है, देखिए। तो दिस वाज वेरी मच द सेम, ये जो लाइन है हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखिए मैंने हल्का सा चेंज कर दिया इसको, ठीक है ना। तो वो चेक करने के लिए, बट इसको तो कर देते हैं, पहले जैसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या अगर रहने देना है तो रहने दीजिए, बिकॉज ये नया सिस्टम है, देखिए ऐसे करके भी काम करता है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये स्टेटमेंट से ज्यादा हल्का ये लगता है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज मच मोर लाइटर देन दिस स्टेटमेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए, है ना। तो एनीवेज, और उसके बाद में ये हमने क्यों चेंज किया, बताया गया कि पहले, मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है ये जावा 1.5 से पहले का कोड है, ठीक है। तो बिफोर जावा 1.5, ठीक है, हमारा जो कलेक्शंस था इट वाज नॉन जेनेरिक, ठीक है, और जावा 1.5 के बाद में हमारा कलेक्शन जेनेरिक हो गया है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हियर वी हैव टू यूज दिस, है ना, ये हमको यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा चेंज हुआ, और उसके बाद में ये तो पहले से था ही लिखा हुआ वहाँ पे, तो हमने ऊपर ही छोड़ दिया उसको, इन लोगों ने इसको नीचे ले आया, मतलब इन लोगों ने डिक्लेरेशन को ऊपर डाल दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलेगा। और उसके बाद में फिर ये स्टेटमेंट बाकी एकदम सेम है ना, ठीक है। तो देखिए, जो एडजस्टमेंट उन्होंने करने को बोला था, लगभग लगभग सारा एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने भी कर लिया यहाँ पे, मतलब वी नाउ नो, ठीक है। हमको पता है कि कैसे करके चीजों को हैंडल करना है यहाँ पे ना, हाउ टू वर्क इन ओओपी सिनेरियो, वी नाउ अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल भी था यहाँ से, ठीक है। लगभग हम लोगों ने बना लिया था इनके हिसाब से, ओनली वन, ठीक है, चेंज जो हुआ वो ये हुआ कि इन लोगों ने यहाँ पे इटरेटर का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके काम कर लिया था, मतलब अचीव तो कर लिया था जो चाहिए था, है ना, ठीक है, अचीव कर लिया था हम लोगों ने।
चलिए, तो ये हो गया, हमने मॉडल को बना के देख लिया। अब देखते हैं क्या चेंजेस सजेस्ट करता है ये, है ना, ठीक है। तो की स्टेप्स फॉर सर्वलेट वर्जन 2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वी हैव टू मेन थिंग्स टू डू। एक तो रिकम्पाइल करना है और डिप्लॉय करना है, तो ये हमको पता था, ठीक है, हम लोग ने रिकम्पाइल करके डिप्लॉय कर दिया, देखिए, ठीक है। तो ये कैसे करना है बता दिया आपको, कहाँ कहाँ करना है तो ये हम लोगों ने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, है, ठीक है। और इन यस लोगों ने सर। वो सबको हटा दिया, कुछ स्टेटमेंट्स वहां से हटा दिया है, और इन्होंने बोला है कि मतलब एडवाइस में जाके ट्राई दिस, अगर आप चाहे तो आप यही मतलब लेके आ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, इन्हीं के हिसाब से सर आउटपुट कर ये देते हैं। वाला बोलिए बोलिए। सर ये वाला जो एमबीसी का एग्जांपल है वो सर्वलेट में कि जेएसपी में? नहीं, सब मिक्स कर रहा है, सब मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक जैसे कि क्या होगा देखिए, मतलब ये एमवीसी का एग्जांपल है। तो एमवीसी में क्या होता था, जब आप जावा सर्वलेट्स में काम करते थे या जावा टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, तो जो मॉडल होता था ना, वो हमारा जावा का क्लास होता था, ठीक है। मतलब प्लेन जो जावा क्लास है वो, जिसको यस पोजो हम सर। लोग बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो प्लेन यस सर। ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पोजो क्लासेस है ना, ये होता था यस मॉडल, सर। ठीक है। बट जो कंट्रोलर्स होते थे वो होते थे सर्वलेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए मॉडल भी बना लिया और ये भी बना लिया, सर्वलेट भी बना लिया। और जो व्यू है हमारा, वो व्यू जेएसपी है, ठीक ओके। है ना। तो व्यू इज जेएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे यस सब सर। चीज मिक्स करना पड़ेगा आपको, सब चीज मिक्स करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा अभी, अगर पेज हम लोगों ने जो बनाया है, तो ऊपर जो रिटर्न हुआ है, ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये तो अभी सर्वलेट का नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। अभी तक हम लोगों ने इसको सर्वलेट में टेस्ट किया, जेएसपी अभी लाया नहीं हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो बट अल्टीमेटली ये यस सब सर। चीजें जेएसपी को देना होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ देखिए, सर्वलेट में जब ये आया, अच्छा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम सर्वलेट में, देखिए सर्वलेट पहले आया, जेएसपी बाद में आया, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम ड्यू टू विच जेएसपी हैड टू बी इंट्रोड्यूस, क्या प्रॉब्लम था? तो प्रॉब्लम ये था कि सर्वलेट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे HTML को जावा में, वो जो कम्बरसम था, ठीक है ना, यस HTML सर। इन जावा, है ना, ये लिखते थे हम लोग। तो अभी भी देख सकते हैं प्रोग्राम में जाके, है ना, कि हम लोगों ने देखिए ये BR को लिखा है इसके अंदर में, ठीक है ना, लिखा है ना हर जगह, देखिए। तो ये जो डिस्प्ले हम यस करा सर। रहे हैं, तो सब जगह BR ये सब चीज हमने कहाँ लिखा है, इसके अंदर में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये कम्बरसम था, ठीक है, ये डिफिकल्ट था, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि कोई टाइप का आपका एरर चेकिंग नहीं होता था, ठीक है ना। और मतलब वो ये पता भी नहीं चलता था बहुत ढंग से, ठीक है। और कोड भी ज्यादा लिखना पड़ता था, देखिए यहाँ पे इसको out.println के अंदर में प्रिंट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी ज्यादा हो जाता था। तो इसे जेएसपी इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि आपको जावा में, जावा का जो कोड होता था वो HTML में लिखना है, ठीक है, समथिंग लाइक PHP में जैसे हम लोग करते थे, ठीक है। तो जावा इन HTML ये करना पड़ रहा है, तो विच इज सिंपलर एक्चुअली, ठीक है, विच इज सिंपलर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है ना, बहुत सारे एडवांटेज मिलता है, कि जैसे अब देखिए उस समय और आज के टाइम में तो फर्क आ गया काफी सारा, ठीक है। बट स्टिल, अगर उस समय के हिसाब से भी अगर आप अपने आप को रख के देखते हैं, तो उस समय में तो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर होता था, है ना। तो अब फ्रंट एंड यस डेवलपर सर। कई बार ऐसे होते थे जिनको कोई आइडिया नहीं था कि बैक एंड कैसे काम करता है, ठीक है। दे वर गुड एट डिजाइनिंग, ठीक है, दे वर गुड एट डिजाइनिंग। जैसे आई ऑल्सो हैव सम स्टूडेंट्स जो जॉब में है, ठीक है ना। तो वो लोग कंप्यूटर फील्ड में है, जैसे कुछ है जो सेल्स फोर्स में काम करता है, ठीक है, कुछ है जो फ्रंट एंड में काम करता है, देयर आर सम गर्ल्स, ठीक है, वो वर्किंग इन फ्रंट एंड एंड वेयर अ बिट गुड, ठीक है, वो लोग ठीक ठाक थे उसमें, डेटाबेसेस में ठीक थे और इसमें भी प्रोग्रामिंग में भी। बट मतलब ज्यादा इंटरेस्ट उनको था इसमें फ्रंट एंड में, तो वो लोग फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं अभी। तो व्हेन यू टॉक टू देम, है ना, कभी वो लोग बात करता है अगर, ठीक है, कुछ कुछ पूछता है, तो मैंने टॉक टू देम अबाउट ये सब चीज ना, जावा का कुछ बात करते हैं सब, तो देखते हैं कि वो लोग कंफ्यूज रहता है नॉर्मली, ठीक है। और सुनता भी है तो लगता है कि मैं ठीक से सुन नहीं रहा है वो लोग, है ना, इस तरह से आपको पता चलेगा, मतलब एकदम अटेंशन ही पे नहीं कर रहा है। और या उस तरह का अगर आप एडवाइस देने की कोशिश कीजिएगा वो लोगों को कि आप ऐसे करके इस पेज में डाल सकते थे, ये कर सकते थे, तो अगर बैक एंड वाला थोड़ा सा भी कुछ आ गया तो वो लोग को फिर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लगता है ना। बट दे आर गुड एट फ्रंट एंड, वो लोग का डिजाइन आप देखिएगा तो अच्छा अच्छा डिजाइन बना देता है वो लोग, है ना, ठीक है। तो अब यही कंडीशन था एक समय में कि जो फ्रंट एंड वाला था उसको बैक एंड का उतना ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगता था। तो अगर चलिए वो फ्रंट एंड बना के दे दिया, ठीक है। और या फ्रंट एंड में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो तो HTML में काम करेगा ना, दे वोंट वर्क इन जावा। बट ये सर्वलेट में तो क्या होता था, आपको अपना UI भी जावा में बना के देना होगा ना। जावा में आपको लिखना होगा, वो प्रिंटलन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, out.println के अंदर में आपको जितना भी HTML है वो लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, काम बढ़ जा रहा था। तो दैट इज वाई JSP वाज इंट्रोड्यूस, सो दैट, ठीक है, कि ये सब चीज सॉर्ट आउट किया जा सके, है ना, ठीक है। तो अभी तक वो JSP आया नहीं इसमें, अभी जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं वो हम ये सर्वलेट वाले क्लास से डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस में इसका वो आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, तो इसलिए मैं ये लाइन नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो अभी हम मैं बोल रहा था ना, लिखूंगा तो छोड़ देते हैं अभी। ये जो चेंजेस इन्होंने किया था, ठीक है,
जिसके देखिए इनका आउटपुट और हमारा आउटपुट देखिएगा डिफरेंट है ना। तो इनका आउटपुट इतना ही 3 लाइन का आउटपुट आ रहा है, हमारा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। अब आउटपुट इज मोर, देखिए, क्योंकि हमने पुराना वाला भी छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया हम लोगों ने, है ना, ये लाइन छोड़ दिया था और ये लाइन तो मैंने अपना डाल दिया। तो इन देयर केस, ठीक है, ये आना चाहिए था, मतलब ये वाला, ठीक है, और एज पर द कलर, ठीक है, ऑप्शन 2 ही देना चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाद में ये जेएसपी पेज में आएगा, ठीक है, ये सब चीजें है ना। अभी तो हम सर्वलेट के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं, तो जेएसपी में मैं चेंज कर दूंगा इसको, है ना, ठीक है। तो लेट अस लीव इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। यस और अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इतना तक तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। और देखिए हर जगह बोल रहा है कि आप रिस्टार्ट कीजिए टॉमकैट को, है ना, कि जो चेंजेस है उसको इमीडिएटली इफेक्ट में लाने के लिए उसको रिस्टार्ट कर लीजिए, तो ठीक रहेगा। तो हम लोग भी अब कर रहे हैं, तो काम कर रहा है फटाफट, है ना। तो नाउ रिव्यू द पार्शियली कंप्लीटेड एमवीसी बियर एडवाइस वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पे बेसिकली समझाने का कोशिश कर रहा है इस जगह में, कि द ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट डेटा टू द कंटेनर, ठीक है। मतलब जब आपने यहाँ पे, है ना, जब ये पेज का बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ से आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, जैसे यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड देन यू सबमिटेड, है ना, ठीक है। तो ये आपने उसको भेजा, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजा सबमिट क्लिक करके, ठीक है। देन व्हाट हैपन, द कंटेनर, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर क्या है हमारा, टॉमकैट, ठीक है, टॉमकैट को रिक्वेस्ट किया। द कंटेनर फाइंड्स द करेक्ट सर्वलेट, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूआरएल, ठीक है, बिकॉज देखिए ये तो सर्वलेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे भी डिस्प्ले तो नहीं कर रहा है नीचे में, ठीक है, बट व्हेन यू कनेक्ट क्लिक किया, ठीक है, तो इसका कोड में हमने क्या लिखा था, वो जो क्या था, सेलेक्ट बियर डॉट डू करके, ठीक है। तो व्हाट वाज दैट, ठीक है, वो जो सेलेक्ट बियर डॉट डू क्या था, वो इसी का नाम था ना, हमारा सर्वलेट का नाम था, या ये यूआरएल था जिससे कि हमारा सर्वलेट मैप था, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे जाके ये क्या करता है, कंटेनर फाइंड करता है करेक्ट सबलेट को बेस्ड ऑन द यूआरएल, ठीक है। उसके बाद में सबलेट कॉल्स द बियर एक्सपर्ट फॉर हेल्प, ठीक है, क्योंकि हमने उसका कोड वहीं पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये जो बियर एक्सपर्ट है, ठीक है, इसको हमने कहाँ कॉल किया, इसको हमने सबलेट के अंदर कॉल किया, देखिए दिस वाज द लाइन वे वी आर कॉलिंग इट, है ना। यहाँ पे उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में देखिए ऐसे करके हमने उसको कॉल किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि द कंटेनर रिटर्न्स द पेज टू द हैप्पी यूजर, है, ठीक है। तो ठीक है, जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो ये सब चीज हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है, ये पेज मिल जा रहा है, देखिए, ठीक है ना, है ना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, बट हमको कुछ चेंजेस चाहिए अभी, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो जेएसपी में आना चाहिए हम लोग को एक्चुअली में चीजें, अब वो चाहिए हम लोग को। तो अब देखिए कुछ स्टेप्स बढ़ गया है, तो ये सब सेम ही रहेगा, देखिए, द ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट डेटा टू द कंटेनर, ये सेम रहेगा। कंटेनर सर्वलेट को ढूंढेगा, ये भी सेम रहेगा। सर्वलेट क्लास, ठीक है, बियर एक्सपर्ट को कॉल करेगा फॉर हेल्प, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब आपको मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस इन द मॉडल, ठीक है। बट सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन कंट्रोलर, एंड ऑब्वियसली जेएसपी तो बना ही नहीं, अब जेएसपी बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए द एक्सपर्ट क्लास रिटर्न्स एन आंसर, वो बस आंसर रिटर्न करेगा, उस आंसर को आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है। तो विच द सर्वलेट्स ऐड टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, देखिए ना, ठीक है। तो क्योंकि आगे हमको एक जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आगे जेएसपी के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो उसको उसके साथ ही भेज देगा, देखिए। द सर्वलेट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द जेएसपी गेट्स द आंसर फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जेएसपी जनरेट्स अ पेज फॉर द कंटेनर, ठीक है। तो अब वो जो पेज जहां हम डिस्प्ले करा रहे थे, वो पेज अब सर्वलेट का पेज नहीं होगा, वो क्या होगा, वो हम जेएसपी से क्रिएट करने जा रहे हैं। और उसके बाद द कंटेनर रिटर्न्स द पेज टू द हैप्पी यूजर करके। तो अब ठीक है, हमको थोड़ा सा चेंजेस, तो देखिए बार बार चेंजेस कहाँ होता है, बार बार चेंजेस कंट्रोलर में हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम कंट्रोलर में चेंजेस होता है। मॉडल अगर आपने सोच समझ के बना लिया है तो शायद ही चेंज होगा वहां पे, है ना, ठीक है, मॉडल में बहुत कम चेंजेस होगा, ठीक है। एंड देन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, वो जो यूआई तो खैर फ्रिक्वेंटली चेंज होते ही रहता है, ठीक है, जो जेएसपी वो चेंज होते ही रहता है। तो नाउ लेट्स सी आगे, ठीक है। तो अभी एक जेएसपी पहले बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग जेएसपी को, ठीक है। तो जेएसपी कहाँ रखना था हम लोग को, जेएसपी रखना था वेब के अंदर में, वेब वाला जो फोल्डर था ये, है ना, यहीं पे हमको जेएसपी रखना था। तो लेटस, और नाम क्या देना था देख लेते हैं, रिजल्ट डॉट जेएसपी नाम देना है इसको। सर यहाँ पे वेब आईएनएफ करके मतलब फोल्डर नहीं बना है, वो सीधा वेब सर। हाँ यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है, बट वो जो सर्वर पे तो वेब आईएनएफ करके बना हुआ है ना। यस सर, यहाँ पे बट मतलब वेब आईएनएफ करके नहीं बना है। नहीं बना हुआ है, और बट वो जो वेब आईएनएफ है वो एक स्पेशल फोल्डर है, मतलब उसमें एचटीएमएल नहीं जाएगा, उसके अंदर में जो जावा का जो कंपोनेंट्स है वो जा रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारा क्लास फाइल यस। है वो सब जा रहा है उसके अंदर में, ठीक है। यस तो सर। जितना ये सब जो HTML JSP होगा वो तो रूट में रहेगा, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जितना भी वो JSP और ये सब है वो रूट में ही है। तो ये देखिए वेब आईएनएफ के अंदर में हमारा क्लासेस है, देखिए, है ना, ठीक है, ये क्लासेस है, यस सर। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट,
ठीक है। तो ये देखिए, अगर इसका कंटेंट आप देखिएगा तो क्लासेस, लाइब्रेरी और वो जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वो इसके अंदर रहता है, मतलब कोड वाला पार्ट इसके अंदर रहता है, ठीक है। और बाकी का जो जितना हमारा जो व्यू वाला पार्ट है वो सब यहाँ रहेगा, देखिए ना। तो अभी तक तो फॉर्म डॉट एचटीएमएल सिर्फ यहाँ पे, अब हमको वो भी बनाना है, जेएसपी बना के फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। तो उसको यहीं पे रखना होगा। तो चलिए, तो इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल एचटीएमएल पेज ओनली, ठीक है। तो हम लोग चलिए वो टाइप ही कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तो नया नया बहुत सारा मेटा डेटा वगैरह भी आ जाता है, बट इसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, अब क्योंकि एक मतलब लाइब्रेरी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज वाई वो जावा डॉट यूटीएल को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लेट अस कॉल दैट ऑल्सो। तो ये तो हमने पहले भी देखा है, पेज पेज इस डिक्लेरेशन में, ठीक है, करना पड़ता था इम्पोर्ट इज इक्वल टू, एंड लेट्स नॉट गिव स्पेसेस, है ना, स्पेसेस से दिक्कत होता है। जावा डॉट यूटीएल यूटिल डॉट एस्ट्रिस्क। ओके, उसके बाद में हमारा एचटीएमएल, तो कुछ दिक्कत हुआ यहाँ पे विद पेज import is equal to java.util.asterisk, तो नहीं, दिक्कत तो नहीं लग रहा है, बट छोड़ी, कोई बात नहीं है। ओके, देन html body h1, अभी जो यूज किया वो भी ऑब्सोलीट है, ठीक है। align align is equal to center, और कुछ है नहीं है। RRECOMEN recommendations JSP पैराग्राफ। अब इसके अंदर हमारा एक स्क्रिप्टलेट आ गया। तो देखिए, अब जो काम वहां हमने किया था वो यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो LIS लिस्ट स्टाइल्स के ब्रांड्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिस्ट हम लोग को ऐसे करके लिखना होगा, string स्ट्रिंग, क्योंकि वही ब्रांड्स यहाँ पे आने वाला है असल में, ठीक है। दैट सेम ब्रांड्स इज गोइंग टू कम हियर। अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है लिस्ट में। रिक्वेस्ट डॉट, वहाँ पे नाम स्टाइल्स मिलेगा, हम लोग ब्रांड से डाल देते तो ठीक रहेगा। ये चलिए इसी के हिसाब से कर देते हैं अभी फिलहाल। गेट ATTRI एट्रीब्यूट STYLES स्टाइल्स। तो ये जो हमारा सर्वलेट वाला पेज है वो इसको डेटा भेजेगा, ठीक है। तो वो डेटा भेजेगा तो वो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके, तो इट विल बी द सेम वही लिस्ट होगा, ठीक है, जो इसके अंदर आ गया। उसके बाद में जैसे हमने पहले इटरेटर का इस्तेमाल किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डब्ल्यू वाइल, तो ऐसे इटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा पहले, ITERATOR इटरेटर, इट इज इक्वल टू STYL स्टाइल्स डॉट ITERATOR इटरेटर while it dot has next out dot print br। तो चाहने से, ठीक है, चाहने से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वी कुड हैव डन इट इन अ डिफरेंट वे आल्सो, बट चलिए अभी तक कर लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि सिर्फ BR ही तो लगाना है एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। और बाकी तो यहाँ से आ रहा है, जावा कोड से आ रहा है, ठीक है, इसीलिए लेट्स डू इट लाइक दिस। उसके बाद TRY ट्राई स्पेस प्लस। ऑलराइट, तो डन। उसके बाद में बॉडी क्लोज हो गया और HTML क्लोज हो गया, चलिए ठीक है। तो लेट अस सेव इट, है ना, नेम इट एज रिजल्ट डॉट JSP, और इसको जाके क्या करना है, वो सेव इट इन द वेब यहाँ पे कर दिया, और इसको इसका कॉपी बनाना है, वो रूट में इसका है ना, BRB1 के रूट में इसको भेज देना है। चलिए भेज देते हैं। चलिए एक बार सबसे पहले तो, अच्छा पहले इसको भेज देते हैं वहाँ पे, लेट अस सेंड इट देयर, CD वेब sudo cp
result slash pt tomcat web apps, उसके बाद में स्लैश br-v1 यहीं पे हमको भेजना है। तो जानबूझ के मैं नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे result.jsp है ना, कि जब वहां जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऐसे देख भी लेते हैं हम लोग यहाँ आके ls करके। तो देखिए हमारा result.jsp आ गया इस जगह में ना, पहले से फॉर्म था, ठीक है। नाउ वी हैव form.html एज वेल एज result.jsp आ चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, डन। चलिए नाउ एनहेंसिंग द सर्वलेट टू कॉल जेएसपी है ना, तो अब जेएसपी को कॉल करने के लिए हम लोग को सर्वलेट को एनहेंस करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द सर्वलेट टू कॉल द जेएसपी टू प्रोड्यूस द आउटपुट व्यू है ना। The container provides a mechanism called request dispatching, ठीक है, that allows one container managed component to call another, and that's what we call, and that's what we will use. Now the servlet will get the info, ठीक है, from the model, save it in the request object, ठीक है, and then dispatch the request to द जेएसपी। मतलब जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसको यही बोला जाता था, ठीक है, डिस्पैचिंग बोला जाता था उसको, ठीक है ना। तो देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग है ना। ऑल राइट, द इम्पॉर्टेंट चेंजेस वी मस्ट मेक टू द सर्वलेट है ना, तो एड द मॉडल कंपोनेंट आंसर टू द रिक्वेस्ट, ठीक है, सो दैट जेएसपी कैन एक्सेस इट, आज द कंटेनर टू फॉरवर्ड दिस टू दिस पेज है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हो कैसे करके होगा। देखिए चेंजेस देखिए ना जो जो करना पड़ रहा है, तो वो पुराना वाला है उसको हम काट सकते हैं, हटा सकते हैं, बिकॉज अब उसका जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट प्रिंटिंग दैट, ठीक है। तो लेट अस रिमूव दोस थिंग्स। जो हमारा ये है यहाँ से वो सब चीज को हटाते हैं, तो ये सब चाहिए नहीं बिकॉज यहाँ से प्रिंट करना नहीं है, ठीक है। तो लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स, बट वी विल नीड दिस, ये हमको चाहिए होगा, ठीक है। कलर भी हमको चाहिए होगा, ये सब हटा देते हैं, ये सब काम नहीं है। कलर वाला चाहिए हम लोग को, वी नीड कलर, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो वी नीड कलर, ठीक है, देखिए हमको कलर चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद में वो जो बियर एक्सपर्ट था उसका हम लोग को, तो फिलहाल के लिए चलिए इसी के हिसाब से थोड़ा सा यार एक्सपर्ट ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वो कलर के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए था जो फर्स्ट पेज से आ रहा है हमारा कलर है ना, वो स्टोर हो गया इसी के अंदर में। देन ये तो सेम ही हमारा, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट बनाया और इसको भी हम लोग रिजल्ट ही कर देते हैं, अरे एसक्यूएलटी फॉर नाउ। चलिए ये हो गया नाउ, ठीक है। आप देखिए तो अब क्या करना है हम लोग को, अभी हम लोग को एक नया एट्रीब्यूट बनाना है जो कि आप सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग न्यू, ये नया है अभी, ठीक है। तो आर ई क्यू एस रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, उसका हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं, एटीटी आर ए बी यू टी एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। एट्रीब्यूट के एस टी वाई एल एस कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ये लोग ने नाम स्टाइल्स दे दिया यहाँ पे। तो जिसमें क्या कॉपी होगा, जिसमें रिजल्ट कॉपी होगा हमारा है ना, ठीक है, रिजल्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसमें एक नया एट्रीब्यूट स्टाइल के नाम से बना दिया गया जिसमें इसको डाल दिया गया, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट विल हेल्प अस, ठीक है, भेजने में। तो आर ई क्यू यू एस टी रिक्वेस्ट डी आई एस पी ए टी सी एच आर डिस्पैचर, ठीक है, व्यू इज इक्वल टू कुछ भी नाम दिया जा सकता है, दे हैव गिवन द नेम एज व्यू, आर ई क्यू एस रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट। सही, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करेगा? ये मतलब उसको लोड करने का काम करेगा जो हमारा जेएसपी है ना। जैसे हमारा इसमें पीएचपी में कैसे करके हमारे पास एक फंक्शन था वो जो रिडायरेक्ट करने के लिए हेडर नाम का था ना, तो हेडर यस फिर हम सर। लोग उसमें देते थे, लोकेशन करके डालते थे हम लोग है ना, ठीक है। तो वही चीज है ये भी। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल को नाम दिया है रिक्वेस्ट डिस्पैचर करके है ना, ठीक है। ये नाम दिया है कि अगर आपको मतलब यहाँ सर्वलेट से अगर कोई पेज कॉल करना है, ठीक है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस है ना। अब देखिए नॉर्मल जो सर्वलेट है वो तो एक क्लास होता है, तो उसको तो आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं ना, उसके लिए ये सब झमेला लेने की जरूरत नहीं। बट इफ देर इज अ जेएसपी, ठीक है, या कोई एचटीएमएल पेज है, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन कॉल इट लाइक दिस, यस सर। डी आई एस पी ए। सर डू पोस्ट का थोड़ा बता देते सर, डू पोस्ट का। ये एक मेथड है, ये जैसे उसका लाइफ साइकिल था ना, जिसमें इनिट होता था, सर्विस होता था, ठीक है ना। तो वो क्योंकि सर्विस देखिए अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो एक्चुअल जो हमारा ये है सर्वलेट का जो इंटरफेस है ना, जहाँ पे लाइफ साइकिल उसका दिया हुआ था, तो उसमें इनिट, ठीक है, सर्विस,
ठीक है। डिस्ट्रॉय, इस तरह का मेथड्स था वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही यस सर्विस सर। मेथड के लिए अलग अलग मेथड मतलब बनाया गया है इस क्लास के अंदर में, है ना, HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर में। तो अगर आपको पोस्ट करना है यस तो आपको इसी मेथड को ये करना होगा, ओवरराइड करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये करना है, गेट करना है, गेट रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, वो CRUD तो याद ही है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट, है ना। तो अगर CRUD करना है तो यस CRUD के लिए अलग अलग मेथड्स इन्होंने बना के दिया हुआ है, वही मेथड को आपको कॉल करना है। तो अभी हमको पोस्ट करना है तो हम लोगों ने डू पोस्ट को कॉल किया, ठीक है। अगर गेट यूज करना होता है डू गेट यूज करते थे। तो ऐसे ही डिलीट करना होगा, डू डिलीट को आप कॉल कीजिएगा। तो अलग अलग मेथड्स है हमारे पास में जिसको यूज करके हम लोग रिक्वेस्ट पास करते हैं ना, ठीक है। यस सर। सर ये सर गेट डू डू पोस्ट पोस्ट की मतलब की तरह काम करेगा, जैसे पोस्ट यूज हाँ करते हैं वही वही लारावेल चीज ये है, हाँ, सब में। पोस्ट और गेट जो यूज करते हैं वही चीज है ये, ठीक है। तो अब जावा के लैंग्वेज में इन लोगों ने ये नाम दे दिया, डू पोस्ट और डू गेट नाम दे दिया उसको, ठीक है। यस सर। तो गेट वाला तो हम लोगों ने अपना वाला केस में करके देखा हुआ था, गेट बनाया था हम लोगों ने। यस सर। सर ये 9 to 15 एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर, ये कोर्स जो चल रहा है। अच्छा, चलिए, तो अभी जैसे देखिए ना, तो बेसिक चीजें हम लोग एक सर्वलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्वलेट क्या है? सर्वलेट इज अ क्लास, ठीक है, जो कि या तो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेगा, या जेनेरिक सर्वलेट भी एक क्लास होता है उसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो एक यस क्लास सर्वलेट बन जाता है, एक नॉर्मल क्लास क्या बन जाएगा? सर्वलेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है, देखिए ये जितना फीचर्स है, चाहे सर्वलेट है, एप्लेट है, ठीक है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ खूबी के कारण उनको बुलाया जा रहा है ना, एप्लेट या सर्वलेट, ठीक है। तो वो खूबी कहाँ पे डिफाइन रहता है? वो सब खूबी यहाँ डिफाइन रहता है, ठीक है। तो जब आप इन क्लास को एक्सटेंड करते हैं अपने क्लास के अंदर में, तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी वो सब खूबी आ जाता है। मतलब नाउ दिस बियर सेलेक्ट हैज आल्सो बिकम एन HTTP सर्वलेट, है ना। तो ये सर्वलेट बन गया, ठीक है। तो अब वो जो सर्वलेट का जो काम होता है, जो भी आपको काम करना है, उसके लिए उसका जो प्रीडिफाइंड मेथड है वो सबको ओवरराइड करना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपको पोस्ट करना है, ठीक है, तो आपको डू पोस्ट को ओवरराइड करना होगा। अगर गेट रिक्वेस्ट भेजना है तो डू गेट को आप ओवरराइड कीजिए ना, ठीक है। तो ये तो यस फिक्स है, सर। ये हर सबलेट में आपको इस तरह का मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। एंड एनी सबलेट मेथड विल हैव टू पैरामीटर्स, है ना, दो पैरामीटर होगा। एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर होगा, दूसरा रिस्पॉन्स का होगा, ठीक है। तो ये डेटा अंदर यस लेने सर। का काम करता है, ये डेटा बाहर लाने का काम करता है, ये वाला रिस्पॉन्स, है ना, ठीक है ना। तो दोनों ही यस मिलेगा सर। आपको, मतलब रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं यहाँ से, और रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको फिर आप आगे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और भेज सकते हैं आप उसको। तो देखिए, तो जो रिक्वेस्ट होगा वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स होगा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, दो टाइप का हम क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो उन एक्सेप्शंस को आप यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करें। जैसे IO एक्सेप्शन आ सकता है ना। तो अब तो खैर नहीं आना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने वो हटा दिया है, प्रिंट वाला जो था पार्ट, ठीक है। तो इफ यू रिमूव ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है। तो बट नॉर्मली जब इस तरह काम करते हैं तो आप IO एक्सेप्शन आ सकता है, और सर्वलेट जब इसको बना रहे हैं तो सर्वलेट एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर ऐसा कुछ आया तो उनको हैंडल कर लिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, यस सर। उसके बाद में देखिए, पिछला वाला जो पेज था हमारा, ये जो था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमारा था, जो ये कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, या ड्रॉप डाउन, वहां से हम लोग कलर्स को सबमिट कर रहे हैं, देखिए ना, सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कलर है इसको हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, इसको हम रिसीव कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू हमने इसको रिसीव किया इसके अंदर में, है ना, इस वेरिएबल के अंदर में। और फिर यस उसके बाद सर। क्या करना है, अब इसको हमको इस मॉडल को पास कर देना है, ये जो कलर है इसको यहाँ पास कर देना है। बिकॉज ये देखिए, गेट ब्रांड्स क्या पे काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन कलर, कलर इनपुट मिलेगा, और कलर के हिसाब से वो क्या करेगा, वो आपको ब्रांड सजेस्ट करेगा, है ना, ठीक है। देखिए, इट इज सजेस्टिंग ब्रांड्स। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बियर एक्सपर्ट का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने कलर को पास कर दिया, ठीक है, कलर को पास कर दिया। एंड गेट ब्रांड जो है वो रिटर्न कर रहा है हम लोग को, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम हियर वेरी क्लियरली, ये जो ब्रांड्स है ये एक लिस्ट है ना, देखिए, ठीक है, इट्स अ लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। तो वो लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो जिसको हम लोगों ने इसके अंदर में कैप्चर कर लिया, इसके अंदर में रख लिया हमने, इस रिजल्ट के अंदर में हमने इसको रख लिया, ठीक है। एंड पहले हमने इस रिजल्ट को यहीं पे डिस्प्ले करा दिया था, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेंडिंग इट टू अ JSP, है ना, ठीक है। तो उसको सेंड करने के लिए ये जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं इसके साथ में एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। जैसे सिंपली एडिंग एन एट्रीब्यूट मींस आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसके अंदर में, है ना। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्टाइल के नाम से, और ठीक है, उसमें आप रिजल्ट को जोड़ रहे हो उसके साथ में, ठीक है, यू आर, ठीक है, पुट इन द कंटेंट ऑफ रिजल्ट इनसाइड दिस, है ना। अब देखिए, जो ये एट्रीब्यूट्स है यूजुअली स्ट्रिंग लेके आता है, ठीक है, यूजुअली स्ट्रिंग लेके आता है, इसलिए हम लोग को कुछ कन्वर्शन करना पड़ा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो जब हम लोग JSP में आ रहे हैं तो वी आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू लिस्ट अगेन, देखिए,
था तो लिस्ट वहां पे, ठीक है, बट जैसे ही उसको रिक्वेस्ट में डाल दिया गया तो एज अ स्ट्रिंग ट्रैवल करता है वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने वापस उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने ये टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया हुआ है ना, ठीक है। तो इफ वी कम हियर, तो चलिए, तो अभी ये हमने वो एट्रीब्यूट बना दिया रिक्वेस्ट का, और फिर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे देखिए, है ना, ठीक है। तो जिसके लिए एक क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम से, ठीक है। अब इतना हैवी नाम क्यों दिया वो लोग ने, वो अब जावा वालों से पूछना पड़ेगा, ठीक है। द नेम्स आर बिट हैवी, है ना, ठीक है। इसके कारण थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी ये सब देखने से शुरू में, है ना, ठीक है। तो यस सर। डिस्पैचर नाम से एक क्लास है जो हमको मदद करेगा इसको भेजने में, ठीक है, डेटा को भेजने में, है ना। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग जेएसपी को डेटा भेज रहे हैं ना, ठीक है। तो और ठीक है, तो ऐसे करके, तो अभी तक सिर्फ हमने इनिशियलाइज किया है, फॉरवर्ड नहीं किया। लास्ट एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो व्यू है डॉट एफ ओ आर डब्ल्यू आर डी फॉरवर्ड, और उसके बाद में रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अब क्या है, अब ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन लिखने से व्हाट विल हैपन, दिस पेज विल बी कॉल्ड, और ये जो डेटा है उसको सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो डेटा यहाँ पे आएगा और उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराया जाएगा, ठीक है ना, इट विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। और आप जैसे चाहे उस लिस्ट को मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं, बिकॉज अब तो ये एक एचटीएमएल फाइल है ना, जेएसपी इज नथिंग बट एन एचटीएमएल फाइल जिसमें आप जावा लिख रहे हैं अंदर में, है ना, ठीक है। तो अब आप जैसे चाहे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक। यस सर। यस सर। बाकी थोड़ा सा अपना से लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इसको, ठीक यस सर। है ना, तो ज्यादा और क्लियर होगा। है कुछ नहीं, है एकदम सिंपल सा चीज, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मतलब ज्यादा ही समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और हम लोग तो अभी इतना एमवीसी काम कर चुके हैं कि वो अब तो फर्क ज्यादा दिखता नहीं है ना। हाँ, वही मैंने बोला ना, नो थोड़ा सा सर। ये सब जो 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 अंदर का जो डीप कॉन्सेप्ट जैसे जावा एंड डॉट नेट, ठीक है, दीज आर टू ओल्ड प्लेयर्स, ठीक है। और ये लोग शुरू से ही थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो टेक्निकल चीजें बनाता है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट वो हैवी रहता है, ठीक है। बट नॉट बैड, वो करते 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 वो समझ में आता है और अच्छा रहता है, ठीक है। इनके साथ अगर लड़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यस। तो यस ठीक सर। है, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है। फिर 5 बजे क्लास है, ठीक है। फिर ओके कंटिन्यू सर। करेंगे कल इसको, लेकिन एक बार अपना से भी कर लीजिए कोशिश इसको, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक ठीक, फिर बाय, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।